तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन सी पहाड़ी इसके अंदर आती है, कौन कौन सी रेंज इसके अंदर आती हैं। ठीक है, फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, मैप के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्वागत स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके कौशल और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड जी में। स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। चलिए मैं मैप बना लेता हूं मैं, और जो कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, मैप से पढ़ेंगे। चलिए देखिए, मैप बन गया है। देखिए सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था इसकी पहली क्लास में कि नॉर्थ ईस्ट हिमालय। ठीक है, उसमें पढ़ा था हिमालय का विभाजन कैसा होता है, कौन कौन से कितने टाइप से ट्रांस हिमालय बटा, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां बटी थी, नदियों के आधार पर पढ़ा था हिमालय। ठीक है, सबसे पहले हमारा था ट्रांस हिमालय था। अब ट्रांस हिमालय आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में क्या होता है, सबसे पहले ये तीन टाइप के होती है साथियों। ये कितने टाइप्स के, तीन टाइप के होते हैं। ये तीन प्रकारों में बटा हुआ है। नंबर वन पे बात करें, सबसे पहले आता है काराकोरम। काराकोरम। दूसरे नंबर पर आता है लद्दाख, और तीसरे नंबर पर आता है जास्कर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, तीन टाइप में ये बटा है। तो ये यहाँ मैप में कहाँ पर है, ठीक है, तो मैप में देखें, तो देखिए मैप में ये कहाँ पर है। देखिए मैप में आप देखिए कि सबसे पहले इस रेंज में देखिए आप, ये इस जगह, ये है क्या है, काराकोरम। क्या है साथियों, ये काराकोरम है, काराकोरम। काराकोरम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए जिस सेकंड नंबर देखिए, ये लद्दाख है। क्या है, लद्दाख। और इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो ये जास्कर। क्या है ये, जास्कर। ठीक है, अब मैप में देख लिया, ये जास्कर है। और अगर इसके थोड़ा और नीचे आएंगे, जैसे कि यहाँ से देखेंगे आप इसे, यहाँ से इस टाइप से, तो देखिए ये है इस टाइप से। तुम्हारा पता क्या है, इसे बोलते हैं साथियों, ये है महान हिमालय। और इससे थोड़ा नीचे चलेंगे तो ये है मध्य हिमालय। और नीचे साथ थोड़ा नीचे, इसके नीचे है शिवालिक। क्या है, शिवालिक। देखिए, तो ये सबसे पहले ऊपर था, सबसे ऊपर था कौन सा था, ये ग्रेट हिमालय था, ग्रेट हिमालय। दूसरे नंबर पर क्या था, मध्य हिमालय यानी मिडिल हिमालय। ठीक है, पर हम ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, हम ट्रांस हिमालय, ये तीनों पार्ट जो है ट्रांस हिमालय के हैं। ठीक है, जो तीनों पार्ट जो है वो ट्रांस हिमालय के हैं, ट्रांस हिमालय के, आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं इसको थोड़ा आपको मैप से बता रहा हूँ कि ये मैप में कहाँ कहाँ पर है। तो ये ठीक है, और ये तीसरा वाला जो है शिवालिक है। क्या है साथियों, ये शिवालिक। ठीक है, और अब इन देखिए, अब ये क्या आपस में, तो पहला काराकोरम पड़ेगी। ठीक है, पहला काराकोरम, सेकंड नंबर पे लद्दाख आएगा, तीसरे नंबर पे जास्कर, तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय बाद आता है ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय ये रहा पूरा, जो कि सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, ग्रेट हिमालय पर जाती हैं। ठीक है, फिर आता है साथियों कौन सा, फिर आता है मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय। ठीक है, जिसे लघु हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसमें उससे कम ऊंची चोटी पाई जाती है। लास्ट में आता है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक आता है। अब मैं आप थोड़ा एक मैप से बताता हूँ कि इनके बीच में जो सपोज करिए ये क्या है, ये काराकोरम है। ये क्या है, काराकोरम है। अब ये अलग किससे हो रही हैं, ये क्या है, अलग भी हो रही होंगी किसी न किसी के, क्योंकि ये यहाँ पहाड़ी जुड़ रही है। मान लीजिए पहाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, ये सब पहाड़ी हैं, ये पहाड़ी हैं, तो इनके बीच में एक लाइन जा रही होगी, उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो वो हम लाइन में बताएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपको उसी तरीके इमेज, माइंड में इमेज बैठा लीजिए, इमेज से समझिए। ठीक है, ये मान लीजिए काराकोरम है, काराकोरम।
और इससे थोड़ा नीचे का जो काराकोरम, इन तीनों में सबसे ऊंचा काराकोरम है, इसे मान लीजिए लद्दाख। लद्दाख। और इसे मान लीजिए जास्कर। जास्कर, ठीक है। और फिर सबसे ऊंचा कौन सा आता है? काराकोरम और लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, फिर आता है महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, जो कि सबसे ऊंची चोटी से पाई जाती है, सबसे ऊंचा यही है, ठीक है। महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय के बाद कौन सा आता है साथियों? मध्य हिमालय, इससे थोड़ा नीचे है ये, ठीक है। मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय से और थोड़ा नीचे चलेंगे तो शिवालिक आ जाएगा। क्या आएगा? शिवालिक। ये क्या है? शिवालिक है। क्या ये शिवालिक है। और अब थोड़े से इससे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साथियों मैदान। जो पूरा इसके बाद क्या आता है? मैदान आता है, ठीक है। ये समझिए आप। देखिए, ये तो हो गया पूरा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और ये पूरा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, सॉरी मध्य हिमालय नहीं, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय, ठीक है। ये मुख्य हिमालय हो गया। इन तीन को बोलते हैं मुख्य हिमालय, इसको बोलते हैं पूरा बोलते हैं इसे ट्रांस हिमालय, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। लेकिन अब इनके बीच में एक लाइन जारी होती है, जो इनको अलग करती है, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है। उस लाइन को क्या बोलते हैं? तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, उस लाइन को समझिए आप। तो उस लाइन को बोलते हैं साथियों ITSZ। क्या बोलते हैं? ITSZ, ITSZ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ITSZ। और फिर सेम महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में लाइन जा रही है, उस लाइन को क्या बोलेंगे? उस लाइन को बोलते हैं साथियों MCT, MCT। और सेम मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में एक लाइन है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? तो उस लाइन को बोलते हैं MBF, MBF। और शिवालिक और मैदान के बीच में एक लाइन जाती है, उसे बोलते हैं साथियों HHF। क्या बोलते हैं? HFF। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसके अब आपको देखना ट्रांस हिमालय और मध्य महान हिमालय के बीच में कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन को अलग करती है? तो ITSZ, ठीक है। ITSZ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ITSZ को आप देखिएगा, मैं लिख देता हूँ आपको ITSZ को, यहाँ लिख देता हूँ मैं ITSZ। इसको बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी सेम, इसको बोलते हैं इंडस सांगपो। टी इसमें साइलेंट है सांगपो में, ठीक है। सांगपो सचर जोन, सचर जोन, ठीक है। ITSZ को क्या बोलते हैं? इंडस सांगपो, सांगपो सचर जोन। फिर MCT, MCT को क्या बोलते हैं साथियों? MCT को बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। नेक्स्ट MBF, MBF, MBF को क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट। देखो मेन बाउंड्री फॉल्ट, सेम हिंदी सेम इंग्लिश, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। और लास्ट बचता हमारा HFF। देखिए HFF से क्या बनता है? HFF से बनता है साथियों, क्या बनता है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्या बनता है? हिमालयन हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है।
ये हमने चारों लिख दी है, मैंने लाइन से लिख दी हैं। आप इसको ध्यान देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए कि हम पढ़े थे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 टाइप होते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, काराकोरम कहाँ पर है? देखिए ये पहली लाइन जो पहली रेंज आ रही है काराकोरम है, जो किससे चिपकी हुई है लाइन, पता है आपको किस चिपकी हुई है? ये चिपकी हुई है पामीर की गांठ से। यहाँ पर आपकी पामीर की गांठ है, मैं इससे अगली बार मैप में बताऊंगा, इसी में आगे आएगा, वो आपको उसमें बताऊंगा मैं कि पामीर की गांठ कहाँ पर है, कौन 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 सी जगह ये बनी हुई है, कौन कौन सी जगह किस किस जगह पर है। अब ये तो मैंने पढ़ा, वैसे मैं बताया। अब बताऊंगा कश्मीर में कितना आता है, लद्दाख में कितना आता है, और हिमाचल में कितना आता है, कौन कौन सी जगह आता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो अभी मैं सब कुछ बता दिया थोड़ा डिटेल में। ठीक है, इसके बाद सिर्फ अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो इनके अगर क्वेश्चन आता है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सी लाइन है, तो आप बता दीजिएगा इंडस सांगपो सचर जोन, या सचर जोन बोल दीजिएगा। ठीक है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी लाइन है, तो MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सी लाइन है, तो MBF, यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट। देखो मेन बाउंड्री फॉल्ट। और अगर मैदान और शिवालिक के बीच में कौन सी लाइन है, तो HF, हिमालयन फ्रंटन फॉल्ट। ठीक है, मैं इसको अब रफ करता हूँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे फुल डिटेल में ट्रांस हिमालय। ठीक है, जैसे कि आपने देखा ट्रांस हिमालय 3 टाइप है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह पे है, ठीक है, कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मैप बना लेते हैं। देखिए ये है जम्मू कश्मीर, क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और कुछ इस टाइप से ये है, ये कुछ इस टाइप से है, ये है हिमाचल प्रदेश, और ये है पंजाब, पंजाब, और ये पूरा क्या है, लद्दाख है। ठीक है, और ये ऊपर क्या है, लद्दाख। आपको ये ध्यान रखना है, ये लद्दाख है, लद्दाख। अब देखिए कहाँ पड़ती है काराकोरम रेंज, कहाँ पड़ती है लद्दाख रेंज, कहाँ पड़ती है जास्कर रेंज, वो हम पढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर एक पामीर की गांठ है, यहाँ पर कुछ टाइप का एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं पामीर की गांठ, जो कि भारत से लगी हुई है। क्या बोलते हैं, पामीर की गांठ। इसे बोलते हैं साथी पामीर की गांठ बोलते हैं इसे। पामीर, पामीर की गांठ। ठीक है, इसे बोलते हैं पामीर की गांठ। और यहीं से एक रेंज जाती है जो कि तिब्बत में जाती है। तिब्बत जैसे कि चीज़ से कब्जा हुआ चीन बोल सकते हैं, यहीं से आती है एक रेंज आती है इस हिसाब से तिब्बत में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है साथियों कुन कुन। क्या नाम है, कुन कुन, जो कि चीन में आता है। ठीक है, चीन में। ठीक है, कुन कुन। और एक जाती है, ये तो चीन की तरफ, एक जाती है अफगानिस्तान की तरफ। क्या जाती है, अफगानिस्तान की तरफ जाती है, इसका नाम है हिंद कुश। हिंद कुश कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और एक तो रेंज एक निकल गई, एक रेंज ये जा रही है, इसकी जाती है 3 रेंज। कितनी रेंज जाती है, 3 रेंज। और एक रेंज जाती है ये वाली, इस टाइप से। और जो एक जाती है भारत में जिसका नाम है कराकोरम। क्या नाम है, कराकोरम। इसे बोलते साथ, इसे बोलते हैं कराकोरम, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम इसे बोलते हैं। और जस्ट इसके नीचे जाती है एक, इसके नीचे बताया था, यहाँ पर जाती है एक लद्दाख। इसे बोलते हैं लद्दाख, लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख है।
और एक जाती है जम्मू कश्मीर में होते हुए सीधे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में होते हुए और लेह में होते हुए यहाँ इस टाइप से इसे बोलते हैं जास्कर। ठीक है, जास्कर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने वैसे बताया था कि ये पामीर की गांठ है, भारत के ऊपर है, जो कि यहाँ चिपकी हुई है। पामीर की गांठ से 3 रेंज निकलती है, आपको ध्यान रखना है। एक अफगानिस्तान जाती है, इसे बोलते हैं हिंदकुश। एक जाती है चाइना की तरफ, इसे बोलते हैं कुनकुन। और तीसरी आती है काराकोरम, जो कि भारत में आती है, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम जो ट्रांस हिमालय के अंदर आती है तीनों। फिर आती है लद्दाख, फिर जास्कर। ठीक है, जो काराकोरम है वो पामीर की गांठ का एक भाग है, आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और आप देखिए, और यहीं पे एक घाटी पड़ती है, यहाँ पे एक घाटी पड़ती है जिसका नाम है सक्सम की घाटी, सक्स गम की घाटी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, सक्सम की घाटी यहीं पड़ती है, सक्सगम की घाटी। और अब देखिए आप, ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ से इस टाइप का, इधर का जो देख रहे हैं आप, ये तो पीओके है पूरा। ठीक है, ये क्या है, पीओके है, पीओके है। ये पीओके है पूरा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीओके। और आप इधर का देख रहे हैं, ये अक्साई चीन है, कब्जा हुआ भारत। ठीक है, इसे बोलते हैं कब्जाया हुआ भारत। ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन, अक्साई चीन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। सक्सम की घाटी यहीं पर है, और यहीं पे साथ ही एक वो है क्या, 2 जगह हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं ये जगह। ये 2 जगह हैं, इन्हीं को बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान यहीं पे 2 जगह हैं। ठीक है, आपने इतना देखा। और अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप एक मैप से समझिए कि एक समझिए ये वाली जगह जो देख रहे हैं आप, जम्मू कश्मीर में, ये देखिए जम्मू, ये जम्मू हो गया। जम्मू के बाद आप देखेंगे तो यहाँ श्रीनगर हो गया, श्रीनगर। श्रीनगर से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ये यहाँ द्रास पड़ता है, द्रास, ध्यान रखना आपको, द्रास, द्रास यहीं पड़ता है, द्रास, द्रास ध्यान हो गया। और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से कारगिल हो गया, और कारगिल से यहाँ आएंगे तो लेह हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपको ये लेह है। इन सभी को मिलाकर एक रोड बनता है, जैसे बोलते हैं 1D, सॉरी NH 1D रोड, NH 1D रोड। तो यहाँ से सीधे यूँ जाएंगे, फिर यूँ जाएंगे, फिर यूँ जाएंगे, फिर यूँ आएंगे, तो इसे मिला के बनता है एक 1D रोड, NH 1D रोड। ठीक है, या NH 1D बोल सकते हैं, NH 1D। ठीक है, इतना आपने देखा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ट्रांस हिमालय कि कहाँ कहाँ पड़ता है, कैसे कैसे पड़ता है। ठीक है, अब आप इसकी थोड़ी इसके डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा और इसके अंदर जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हमने इतना पढ़ा, अभी हम काराकोरम को पढ़ेंगे पूरी तरह से, काराकोरम के अंदर क्या है, लद्दाख के अंदर क्या है, जास्कर के अंदर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि इसका जो निर्माण हुआ था, इसका निर्माण हुआ था क्रेटियस काल में। किस में हुआ था, क्रेटियस काल में, क्रेटियस काल में इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ था। क्रेटियस काल में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ था क्रेटियस काल में हुआ था। ठीक है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो क्रेटियस काल में ट्रांस हिमालय हुआ है। और जबकि ये तो यहाँ तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। लेकिन अगर वही बात करें ना किसका, टर्सरी की, टर्सरी की, टर्सरी काल, टर्सरी काल में हिमालय का निर्माण हुआ है। अब सोचिए, पहले ये हिमालय आया, पहले क्रेटियस काल आया जब ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, फिर टर्सरी काल आया, उसमें फिर किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, ट्रांस हिमालय पर शीत कटिबंधु जलवायु रहती है। ट्रांस हिमालय पर, ट्रांस हिमालय पर, इस पर शीत कटिबंधु जलवायु रहती है।
ठीक है, बहुत बहुत ठंडी जलवायु रहती है क्योंकि ऊपर है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, हमेशा वर्ष भर इस पर बर्फ जमी रहती है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, शीत कटिबंधीय जलवायु रहती है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए पूरे वर्ष क्या जाता है, ये आइस कवर्ड बोल सकते हैं इसको, पूरे वर्ष क्या जाता है, आइस कवर्ड, आइस कवर्ड, क्योंकि पूरे पूरे वर्ष में बर्फ जमी रहती है पूरे वर्ष। ठीक है, और इस पर पेड़ पौधे पाए नहीं जाते, क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें बर्फ रहती है, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, पेड़ पौधों का अभाव। जब बर्फ जमी रहेगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो पेड़ पौधों का क्या होगा, अभाव होगा, यानी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये अभाव या नहीं। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। और लद्दाख कैसा है, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, कैसा है, लद्दाख लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, लद्दाख लद्दाख कैसा, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, लद्दाख एक लद्दाख शीत मरुस्थल है, शीत में बहुत ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, लद्दाख की एक जगह है, सबसे सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा यहीं होती है, सबसे कम वर्षा यहीं होती है लद्दाख में। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा मौसिनराम मेघालय में, आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा मौसिनराम मेघालय में। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। अगर द्रास की बात करें, द्रास द्रास भारत का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है। ठीक है, ठंडा स्थान है, भारत का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, अभी आगे और लिखेंगे। ठीक है, द्रास भारत का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय का जो निर्माण था किसमें होता है, टेथिस सागर में, किसमें, टेथिस सागर में क्या हुआ था, टैथिस सागर से इसका निर्माण हुआ था, टैथिस सागर से हुआ था इसका निर्माण। और इसे लारेकिया का भाग माना जाता है, इसे क्या माना जाता है, ट्रांस को, ट्रांस का निर्माण टैथिस सागर में हुआ था, लारेकिया का भाग माना जाता है, लारेसिया लारेसिया का भाग माना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, लारेसिया का भाग माना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कीटू है, जो कि कहाँ पर है, काराकोरम पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, सिंधु नदी कहाँ बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है सिंधु नदी, क्योंकि लद्दाख एरा, ठीक है, लद्दाख एरा और जास्कर एरा, कोई और बीच में सिंधु नदी आती है, सतलुज नदी होती है। ठीक है, आप ध्यान रखना है, सिंधु नदी आती है, और सिंधु नदी, और फिर लद्दाख, लद्दाख में बुंजी जगह पर, लद्दाख में सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, और बुंजी जगह पर, बुंजी जगह पर लद्दाख को काटती हूँ, जगह पर लद्दाख को काटती है, बुंजी जगह पर लद्दाख को काटती है, और उसी जगह पर 5200 मीटर गहरी खाद बनाती है, और उसी जगह बुंजी जगह पर ही 5200 मीटर गहरी गार्ज बनाती है, क्या बनाती है, गहरी गार्ज बनाती है। ठीक है, बहुत गहरी गार्ज बनाती है। तो आई होप आपने इतना देखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपने इतना पढ़ लिया, ट्रांसवाले पढ़ लिया, अब इसके तीनों अंदर के जो पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, अब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे काराकोरम को, फिर पढ़ेंगे लद्दाख को, फिर पढ़ेंगे जास्कर को। ठीक है, चलिए मैं रफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे काराकोरम। ठीक है, तो थीटा में देखा था ट्रांस वाले, सब पूरी तरह पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे साथियों काराकोरम, अब पढ़ेंगे ट्रांस वाले हम साथियों काराकोरम। ठीक है, काराकोरम इसकी कहाँ पर है, भारत में। ठीक है, हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा, ट्रांसफार्मर 3 पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब काराकोरम कहाँ पर है, तो ट्रांसफार्मर देखा हमने। चलिए
बस आपको मैप बना लेना है ऐसा ही सेम। ठीक है, अब पढ़ेंगे काराकोरम कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा थी काराकोरम कहाँ पर है। इस टाइप से काराकोरम है, क्योंकि पामीर की गांठ से ऐसे आ रही है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, काराकोरम, काराकोरम की बात करें तो भारत की सबसे उत्तरतम श्रेणी है, क्योंकि सबसे ऊपर यही है, तो भारत की ऐसी है, भारत की ये उत्तरतम श्रेणी है, भारत की उत्तरतम श्रेणी है। ठीक है, भारत की उत्तरतम श्रेणी है। और यहीं पे हमने देखा सक्सम की घाटी कहाँ पर है, यहीं पे सक्सम की घाटी है, यहीं पे सक्सम की घाटी थी। ठीक है, हमने जैसे कि देखा था, ये कोई ये सक्सम की घाटी ये रही, ये सक्सम की क्या है, सक्सम की घाटी है। सक्सम की घाटी ये, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और सक्सम की घाटी में नहीं देखी थी, यह है पामीर की गांठ से जुड़ा हुआ है, यह है यह है पामीर की गांठ से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप जैसा आपने देखा सही बात है, पामीर हमारी गांठ यही थी, पामीर की गांठ जैसे कि आपने देखा, ये पामीर की गांठ, ये पामीर की गांठ है, तो पामीर की गांठ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, पामीर की गांठ यहीं पर है, सक्सम की गांठ यहीं पर है। ठीक है, यह एशिया की रीढ़ कहा जाता है, इसे जो कहा है काराकोरम को, इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। हमने इतना पढ़ा, अब इसके पढ़ेंगे प्रमुख पर्वत। देखो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा पूछेगा कि बताइए भारत की उत्तरतम श्रेणी, उत्तरतम बिंदु पूछता है, कौन सा था, इंदिरा। ठीक है, ऐसी उत्तरतम श्रेणी पूछ सकता है। ठीक है, तो बताइए भारत की उत्तम श्रेणी कौन है, तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीपन जैसे धौलाधार दे देगा, और आपको ये बता देना आपको। ठीक है, तो कौन सी है भारत की उत्तम श्रेणी, कौन सी है, काराकोरम है, यह पामीर की गांठ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसके प्रमुख पर्वत, कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं। सबसे पहले पर्वत बात है, सबसे पहले इसका सबसे ऊंचा जो है वो K2 है, K2 गॉर्डन ओशन, जो कहाँ पर है, इस जगह है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंची पहाड़ी पर्वत यही है भारत का। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, K2 है, गॉर्डन ओशन है, जो कि काराकोरम पर है। तो कौन सा है, K2, K2 कहाँ पर है, इसी पर है, इसका नाम कौन सा, K2 गॉर्डन ऑस्टिन, K2 या K2 या किट गॉर्डन ऑस्टिन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, K2 गॉर्डन ऑस्टिन। ठीक है, और ये इसकी इसकी वो कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 8611, K2 कितना, 8611, कितनी मीटर में, ध्यान रखना, किलोमीटर नहीं है, मीटर में। और सबसे ऊंची कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कितनी कितनी 8848 से 8850 मीटर बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, पहली K2 हो गई, दूसरी कौन सी है, दूसरी साथ ही उसकी अगर बात करें तो हिडन वाली, हिडन, 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 देखिए सब यहीं पर है, इसी लाइन में है सब। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लाइन ध्यान रखना, हिडन ऊपर है, हिडन है, फिर ब्रॉड पीक है, ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक, और फिर बात करें तो गसीर धुम है, गसीर धुम, गसीर धुम यहीं पर है। ठीक है, और ये तो हमने पढ़ा इसके क्या, प्रमुख पर्वत शिखर। अब पढ़ेंगे इसके ग्लेशियर, क्या पढ़ेंगे साथियों, ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर, तो देखिए ग्लेशियर कौन कौन से इस पे, सबसे बड़ा ग्लेशियर, विश्व का सबसे ऊंचा युद्धस्थल कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, सब इसी पर है। ठीक है, तो देखिए, देखिए इस पे देखिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, पहला है बत्तारो, ये ग्लेशियर है सब, मैं ग्लेशियर बता रहा हूँ आपको, बत्तारो। दूसरा हिस्पर, हिस्पर, लाइन से याद कर लीजिए, मैं लाइन से ही लिखे मैंने। ठीक है, फिर साथियों ब्यापो, ब्यापो, बाल्टोरो, वाल्टारो, और लास्ट था सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये किसके ग्लेशियर हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ आते हैं, जो कि हंजा घाटी में आता है, ये कौन सी घाटी में आता है, ये आता है हंजा घाटी में, हंजा घाटी,
ये कौन सी घाटी में आते हैं? तो इस घाटी की बात करें तो साथियों ये आता है सियार घाटी में। कौन सी घाटी में? सियार घाटी। और ये सियाचिन ग्लेशियर आता है नुब्रा घाटी में। नुब्रा घाटी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा, पूरा काराकोरम हमने पढ़ चुके हैं कि भारत की उत्तम श्रेणी यही है, यह पामीर की गांठ से जुड़ा हुआ है, इसको श्रेणी कहा जाता है। इसके प्रोस अगर केटू यूनिवर्सिटी 8611 मीटर है। हिडन ब्रॉड पीक गर्सियस इसकी क्या है? पीक है, ठीक है। और उसकी इसके ऊपर क्या है? सक्सम की घाटी है, ठीक है। और इसके ग्लेशियर है बत्तारो, हिस्पर, ब्यापो, वाल्टेरो, सियाचिन। सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, जो विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, ठीक है। और सबसे बड़ा भारत का ग्लेशियर सियाचिन है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया काराकोरम, अब पढ़ेंगे साथियों लद्दाख, ठीक है। तो साथियों अब हम पढ़ेंगे, काराकोरम पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे लद्दाख। लद्दाख और जास्कर दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है। लद्दाख, ठीक है। देखिए काराकोरम देखा था हमने, कहाँ पढ़ा था? यहाँ पढ़ा था काराकोरम, ठीक है। लद्दाख की बात करें, लद्दाख कहाँ पड़ेगा? तो देखिए लद्दाख पड़ेगा उसके जस्ट नीचे, यहाँ पे ये लद्दाख है, ठीक है। ये लद्दाख है। आपको ये ध्यान रखना है, लद्दाख, लद्दाख और काराकोरम, 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 ठीक है। अब इसकी थोड़ा डिटेल देखें, थोड़ा इसे थोड़ा जाने, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख काराकोरम के दक्षिण में है। लद्दाख काराकोरम के दक्षिण में है, ठीक है। लद्दाख काराकोरम के दक्षिण में है। लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी बहती है, मैंने बताया था। लद्दाख और जास्कर के मध्य क्या है? सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी, मान ली लद्दाख ये है और ये जास्कर है, ऐसा तो यहाँ सिंधु नदी बहेगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी बहेगी, ठीक है। सिंधु नदी बहती है और लद्दाख सीढ़ी सहयोग नदी और सिंधु नदी के मध्य जल विभाजन करती है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जो लेह है वो कहाँ? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब पढ़ेंगे जास्कर, जास्कर, ठीक है। जास्कर पढ़ेंगे। जास्कर कहाँ पड़ता है? जास्कर देखिए यहाँ पड़ता है, ये जास्कर है। जास्कर सीढ़ी महाहिमालय की एक शाखा मानी जाती है, लेकिन इसे ट्रांस हिमालय में शामिल करते हैं, ठीक है। ये भी कहाँ आता है? ट्रांस हिमालय में आता है, बस यही है, ट्रांस हिमालय यहीं आता है, ट्रांस हिमालय में अंदर आता है। और ये क्या? जास्कर है। और ये किसकी? महाहिमालय की शाखा मानी जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।